नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना के खिलाफ जंग में झारखंड ने बढ़ाया एक और कदम। रांची के रिम्स में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। शहर के सदर अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी पाया गया पॉजिटिव, अस्पताल में मचा हड़कंप, अस्पताल को किया गया सील। गोलमुरी थाना क्षेत्र में सरफिरे ने मचाई हड़कंप, हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, मानसिक रूप से युवक है विक्षिप्त। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झारखंड ने एक और ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है। कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके लोगों के प्लाज्मा का इस्तेमाल अब अन्य कोरोना संक्रमित के लिए किया जाएगा ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी तकनीक का उपयोग शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने यहां विधिवत रूप से प्लाज्मा एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसे अन्य मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में भी शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लाज्मा दान की गति को तेज करने के लिए सरकार सभी समुचित कदम उठाएगी। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के ही एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला। बताया जा रहा है कि मंगलवार को आम दिनों की तरह ओपीडी में मरीजों की जांच चल रही थी। इसी बीच अस्पताल के ही एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उस वक्त कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद था। उधर रिपोर्ट आते ही पूरे अस्पताल परिसर को खाली करा दिया गया। साथ ही अस्पताल को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। वहीं अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे रोगियों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। अस्पताल को सील कर दिया गया जबकि पूरे कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। बताया जाता है कि जो कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी है वो लगातार काम कर रहा था और मरीजों से मिला था, जबकि काफी कर्मचारियों के साथ विभागों में भी मिला था। इस कारण लोगों में डर का माहौल है। जो पॉजिटिव एक पेशेंट हमारे ये ओपीडी की तरफ आया फिर और हम लोगों ने जब उसकी जांच की तो वो पॉजिटिव आया, निकल गया। 2 मिनट्स इससे हम लोग एंटीजन से जांच किया, पॉजिटिव निकल गया। तो हम लोगों ने सारे एरिया को सैनिटाइज करके अभी एक हाफ के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिया। यहाँ के स्टाफ कोई स्टाफ नहीं था, वो यहाँ के उसको नहीं था, वो सिर्फ इलाज कराने के लिए अपना आया था। कोरोना जांच हुई तो पॉजिटिव आया। तो क्या क्या विभाग बंद है सर? अभी हम लोग नीचे इमरजेंसी ओपीडी और लैब के एरिया को सैनिटाइज करके बंद कर दिया है। सेकंड हाफ से खुल जाएगा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत न्यू केबल टाउन से होकर गुजरने वाले हाई टेंशन तार पर एक सरफिरा अचानक चढ़ गया और बिजली के तार खोलने लगा। वैसे सरफिरे के करतूत को देखकर आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही गोलमुरी थाना की पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि सभी इस बात से हैरान है कि आखिर यह सरफिरा यह चढ़ा कैसे। बताया जाता है कि हाई टेंशन टावर पर चढ़ने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इस इलाके में घूमते रहता है। मंगलवार दोपहर अचानक वह हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। हालांकि ग्रिड से बिजली काट दी गई थी और सरफिरे को उतारने का प्रयास लगातार जारी है। इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। क्या घटना है, क्या है? हम तो पेट्रोलिंग में थे तो अचानक कोई बोला कि जो हाई टेंशन तार उठी टावर पे चढ़ गया, कोई मेटल है। तो हम आए देखेंगे। तो लगे हुए हैं, आप जो भी हो सकता है फायर ब्रिगेड आ रहे हैं। ठीक है, क्या ये क्या देखने से तो लग रहा है कि शायद मेंटल है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने साहेबगंज के बरहेट थाना प्रभारी को जेल भेजने की मांग की है। आपको याद दिला दे कि एक दलित युवती को थाने में बुलाकर बरहेट थाना प्रभारी ने गाली गलौज की, यहां तक कि उसकी पिटाई भी कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और थाना प्रभारी पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया।
और थाना प्रभारी को हटा दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उस थाना प्रभारी को सीधे जेल भेजा जाए और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आम आदमी कोई गलती करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही भाजपाइयों ने ऐलान किया है कि अगर थाना प्रभारी जेल नहीं भेजा गया तो बीजेपी जोरदार आंदोलन करेगी। क्या मांग क्या है? आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें पत्र लिखा है, उनके माध्यम से पत्र मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। इस पत्र में बीते दिनों साहेबगंज जिला में बरहेट थानेदार के माध्यम से एक अनुसूचित जाति महिला के ऊपर में शोषण किया गया, उसको पीटा गया, गाली गलौज किया गया। इसी के विरोध में मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं कि वैसे थाने प्रभारी को अविलंब जेल भेजने का काम करना है, उसमें सना दर्ज करने का मामला दर्ज होना चाहिए कि जब एक आम आदमी को जब कुछ छोटा सा मामला में जेल भेज दिया जाता है तो ये थाना प्रभारी जो इतना बड़ा कांड कर दिया, इसको आपने अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा? हम लोग यही मांग करने के लिए आए हैं और हम लोग अगर इस मांग को पूरा नहीं होता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा इसमें आंदोलन करने पर बाधित होगा। भारतीय जनता पार्टी विमल बैठा, जमशेदपुर महानगर अनुसूचित जाति मोर्चा महानगर अध्यक्ष। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। कदमा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 मोटरसाइकिल सहित 2 चोर की गिरफ्तार की है। उधर गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर आजाद नगर थाना क्षेत्र से मिनी मोटरसाइकिल फैक्ट्री का उद्भेदन भी किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार सद्दाम मास्टरमाइंड है और यह गाड़ी चोरी के बाद गाड़ी को ये सभी पार्ट को अलग करवाता था, उसके बाद एक एक कर पार्ट्स को बेचता था। उधर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कदमा बाजार में मोटरसाइकिल चेकिंग शुरू की। वहीं मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट का पल्सर पुलिस के हाथ लगा। जिस युवक के पास मोटरसाइकिल था इसके पास कागज नहीं था। उसने पहले तो आनाकानी की और पुलिस ने जब शक्ति से पूछा तो उसने सारे राज उगल दिए। पुलिस का कहना है कि कदमा बाजार से यह बाइक चुराई गई थी और इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद दोनों गिरफ्तार अपराधी को जेल भेज दिया है। वहीं 5 मोटरसाइकिल और 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल के पार्ट्स को बरामद किया गया है। जमशेदपुर जिला अंतर्गत कदमा थाना पुलिस पदाधिकारियों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मोटरसाइकिल चोर के गिरोह का सिंडिकेट चलता था, उनका पर्दाफाश हुआ है और बहुत सारे मोटरसाइकिल और उनके मोटरसाइकिल के पार्ट्स पुर्जे बरामद हुए हैं। कैसी गिरफ्तारी भी कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? कदमा बाजार में वाहन चेकिंग पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। उसमें एक बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल आता देख वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों ने रोका, उससे पूछताछ किया तो उसने कुछ न कागजात प्रस्तुत किया और न कुछ बता सका। सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने बताया, अपना नाम इकबाल बताया जो आज़ाद नगर का रहने वाला है। तो उसने बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी का है, हमने यही कदमा बाजार से ये चोरी किया था मोटरसाइकिल और हम लोग इसको जो है मोटरसाइकिल चोरी करके बेचने का काम करते हैं। जब उसे सघन पूछताछ किया गया तो उसमें मोहम्मद सदाब नाम का एक व्यक्ति कदमा में गैरेज चलाता है, उसका नाम सामने आया। उसके यहाँ छापेमारी करने के बाद 5 मोटरसाइकिल मिला है उसके यहाँ से। और जब मोहम्मद इकबाल के यहाँ जब छापेमारी किया गया तो वहाँ पे उसको एक अपना गैरेज चलाता था, उस गैरेज में लगभग 100 मोटरसाइकिल के पार्ट्स पुर्जे बरामद हुए हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ के द्वारा शहर के निजी स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ एक बार फिर से जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा गया। साथ ही इस पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग उठाई है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी नियमों के तहत इस लॉकडाउन की अवधि में स्कूल को केवल ट्यूशन फीस ही लेना है, लेकिन आज के तारीख में अधिकतर स्कूल ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से फीस लेते हैं और नियमों के बावजूद उक्त ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं किया गया, जिस कारण अभिभावकों को पूरा फीस देना पड़ रहा है। साथ ही अभिभावक अपने सहूलियत के हिसाब से समय अवधि का चयन कर फीस दे सके, इसकी मांग भी इन्होंने उठाई। वहीं लॉयला स्कूल द्वारा बढ़ाए गए फीस को वापस लिए जाने की मांग भी इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है।
सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि के फीस के संबंध में जो आदेश दिए गए उसमें कहा गया है कि वर्तमान सत्र में स्कूलों द्वारा कोई किसी तरह की फीस की बढ़ोतरी नहीं करनी है। इसके अलावा जो जब तक स्कूल नहीं खुलता है केवल स्कूलों को ट्यूशन फी ही लेना है। लेकिन वर्तमान में जब अभिभावक स्कूल में फीस जमा करने जा रहे हैं तो उनको परेशानियों का ये सामना करना पड़ रहा है कि सॉफ्टवेयर द्वारा पूरे फीस की डिमांड की जा रही है, यानी स्कूलों द्वारा केवल ट्यूशन फी लेने के अनुरूप सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा वैसे कमज़ोर अभिभावक जो मंथली फी दे के भी अपनी फीस को देना चाहते हैं उसकी सुविधा स्कूलों द्वारा नहीं दी गई है। और लोयला स्कूल पिछले सत्र की अपेक्षा जो 6 महीने का एक साथ वो फीस लेते हैं, इस सत्र में 4230 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जो झारखंड सरकार के आदेश की अवमानना है। जमशेदपुर अभिभावक संघ सभी बातों को उपायुक्त महोदय के समक्ष रखते हुए मांग करने आया है कि स्कूलों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की वो केवल ट्यूशन फी लें और अभिभावकों को महीनेवार फीस देने की सुविधा। इसके अलावा जो लोयला स्कूल द्वारा जो फीस की बढ़ोतरी की गई है ट्यूशन फीस में उसे देने की मांग करने हम लोग आज उपायुक्त महोदय के समक्ष आए हैं। बिरसा नगर में पिछले दिनों भू माफियाओं द्वारा किए गए बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की आग अभी ठंडा भी नहीं हुआ और दूसरे भू माफियाओं ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और वह भी बिरसा नगर में। आज बिरसा सेवा दल और स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर भू माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की। बिरसा सेवा दल का आरोप है कि भू माफिया सरकारी तालाब को भरकर 10 लाख रुपए कट्ठा बेच रहे हैं, जबकि वह जमीन सरकारी है। वर्षों पहले तालाब हुआ करता था, लेकिन भू माफियाओं ने उस तालाब में ही डंपिंग कर उसे समतल कर दिया। उधर बस्ती वासियों ने सरकारी जमीन का नक्शा और खतियान जिला प्रशासन को मुहैया करा दिया है और प्रशासन से मांग की है कि उक्त जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराया जाए और भू माफियाओं पर नकेल कसा जाए। नगर में 94-95 में मतलब पहले से तालाब हुआ करता था, सरकारी तालाब पोखर के नाम से इसका फाइनल खतियान भी है, और अभी वहाँ पर ही 10 कट्ठा करीब बचा हुआ ज़मीन है, जिस पे हम लोग सरकारी भवन का मांग किए कि आदर्श मंडप जैसा बने, बस्ती वासियों का कुछ कार्यक्रम हो तो उस पर काम आएगा, या तो तालाब बना दे या तो कार्यक्रम भवन बनाए। और बिरसा नगर बस्ती वासियों का यही मांग है कि भू माफिया द्वारा अभी मिट्टी डंपिंग करके उसको छेका जा रहा है और 10 लाख रुपए इकट्ठा करके उसको बेचने का काम कर रहा है। ऐसे में बिरसा नगर वासी सरकार की ज़मीन हमेशा बचाने का काम करती है, मगर भू माफिया कहीं ना कहीं अपना ये अड़चन लगा के और अपना दिमाग लगा के वो बेचने का काम करती है। ऐसे में हम लोग खतियान भी अटैच कर दिए कि डीसी साहब के माध्यम से इसकी जांच करें, जांच करने के बाद कम से कम तालाब वाले ज़मीन को मुक्त कराए और वहाँ भवन बने, पंचायत भवन बने या सामाजिक कोई भी आदर्श मंडप जैसा भवन बने या तो तालाब बना दे। हम लोग बिरसा नगर वासियों का यही मांग है कि कम से कम भू माफियाओं पे लगाम लगाए और भू माफिया अगर दोषी पाया जाता है उसको जेल भेजने का काम करें। बिरसा नगर से रॉकी कुमार, बस्तीवासी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बाबर खान ने अपने ही सरकार और न्यायालय के आदेश को गलत करार दिया है। हालांकि बाबर खान ने इतना जरूर कहा कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस जगह और जिस जमीन को कब्जा दिलाना था, जिला प्रशासन ने उस जमीन को कब्जा नहीं दिलाया। एक आदिवासी परिवार को इस जमीन को सुपुर्द कर दिया। वह जमीन बाबर खान का है। बाबर खान ने दावा किया है कि अब तक का रेंट रसीद उनके पास है और लगातार वे रेंट कटवाते थे। ऐसे में उनकी जमीन को जिला प्रशासन ने जबरन कब्जा दिलाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। आपको याद दिला दे कि आदिवासी परिवार कई वर्षों से अपने जमीन को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा था। उधर न्यायालय ने फैसला सुनाया और जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वह जमीन को आदिवासी परिवार को सुपुर्द कर दे। वहीं न्यायालय के आदेश अनुसार जिला प्रशासन ने जमीन को आदिवासी परिवार को सुपुर्द कर दिया। वहीं जमीन आदिवासी परिवार का है, यह प्रशासन का कहना है, लेकिन बाबर खान का आरोप है कि जिला प्रशासन ने जिस जमीन पर कब्जा दिलाया है वह जमीन उनकी है। आदिवासी परिवार की जमीन दूसरी जगह है। मामला कुछ भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि सरकार के ही पार्टी के नेताओं ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि कल एमजीएम थाना क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो जिला प्रशासन द्वारा एक आदिवासी परिवार को कब्जा दिलाया गया है, उस विषय पर
आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और आवेदन के माध्यम से उनको अवगत ये कराए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जमीन कहीं और कब्जा दिलवाना था, लेकिन कहीं और कब्जा दिलाया गया है। मेरी जमीन 1965 से जो है मैं उसका रेंट आज तक देता आया हूँ। 20 और 21 का रेंट इसी महीने के 11 जुलाई 2020 को मैं कटाया हूँ और मेरी जमीन की पहचान और किसी भी जमीन की पहचान उसकी चौहद्दी से होती है। जो जमीन 1965 से मेरे पास रहा हो, उस जमीन से संबंधित कोई मामला आज तक किसी न्यायालय में नहीं चल रहा हो, अचानक उच्च न्यायालय के आदेश पर मेरे जमीन पर झंडा गाड़ देना, ये कहीं ना कहीं शक की सुई खड़ी की है। तो भूमाफिया कौन है? ये आपके चैनलों को भी पता है कि उस क्षेत्र में कौन भूमाफिया है। ये जिला प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि किनके इशारे पर ये साठगांठ करके काम किया गया है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जिस प्लॉट का विवाद है वो स्वामी विवेकानंद संस्था है और आदिवासी परिवार। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।